Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your understand and communicate English teacher Babar Hussain. Today our topic is grammar lesson 13 participle and gerunds. Participle और gerunds दोनों ही वर्ब की एक फॉर्म की शक्ल हैं, दोनों ही एक जैसे लिखे जाते हैं, दोनों के आखिर में आईएनजी लगाई जाती है। वर्ब की वो फॉर्म जो आईएनजी के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग है। Participles and gerunds are both derived from the verbs. They have same forms, but their functions are different. For example, पहले देखिए, everybody ignored the crying child. Crying child एडजेक्टिव के तौर पर crying इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, तो हम इसको पार्टिसिपल डिफाइन करते हैं। अब दूसरी एग्जांपल में his crying disturbed us, यहाँ पर crying gerund के माने, दोनों एक जैसे लिखे हुए लेकिन दोनों का फंक्शन अलग है। जहाँ हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तो वो gerunds कहलाते हैं, और जहाँ पर लास्ट में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। ये ग्रामर के टर्म है, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। इसकी एग्जांपल्स से मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया है। अब इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 ये मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आपने गौर से समझना है और आखिर में मैं बताता जाऊँगा ये पार्टिसिपल है या gerunds है। Exercise question number 1 देखिए, pick out the present or past participles in the following sentences and determine which words they modify. A sentence, let sleeping dogs lie. अब sleeping dogs ये participle है। B sentence, the burnt man had to undergo plastic surgery. Burnt man ये participle है। Number C, they finally found the missing watch. Missing watch ये gerund है। Number 4, the woman weeping went out of the house. Weeping, यहाँ पर weeping को हमने इस्तेमाल किया है एज ए gerund, इसके आखिर में आएगा gerund। Number 5, cheated by his friend in business. The old man became a bankrupt, cheated by his friend. ये participle है। Number F sentence, the robbers jumped into the waiting car and speed away. Waiting car ये participle है। Number G, we shall not tolerate such shocking behavior. Shocking behavior ये gerund में इस्तेमाल। Number next H sentence, he refused to go through an arranged marriage. इसमें arranged marriage participle है। The 8 couple are unable to take care of themselves. 8 couple जो है इसको हम participle के उसमें टर्म में यूज़ करते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपने डिफाइन करना है कि पार्टिसिपल या gerund कौन कौन से हैं। सेंटेंस नंबर 8, स्मोकिंग इन पब्लिक व्हीकल्स इज प्रोहिबिटेड। स्मोकिंग gerund है। बी सेंटेंस, द किडनैप्ड चाइल्ड वॉज ब्रॉट बैक to his waiting parents. ये participle है, waiting parents। C sentence, people were quickly evacuated from the burning building. Evacuated खाली जगह को कहते हैं, burning building participle के तौर पर इस्तेमाल। नंबर 4 पर D पर, the lying witness broke down when cross examined. Lying witness participle के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नंबर E सेंटेंस, a working wife has little time
फॉर हिज फैमिली, वर्किंग वाइफ, ये भी पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट एफ सेंटेंस, शी गेव अप एक्टिंग व्हेन शी गॉट मैरिड। एक्टिंग को यहाँ बतौर जिरेंट यूज़ किया गया है। माई ब्रदर इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन डीप सी फिशिंग। डीप सी फिशिंग, इसको भी जिरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया। H, people in need appreciate a helping hand, participle. Her dancing has brought her world fame. Dancing, इसको जिरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और लास्ट सेंटेंस, a speeding car knocked down a pedestrian. स्पीडिंग कार, ये भी पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये दोनों एक्सरसाइजेस, इसमें सिर्फ आपने डिफाइन करना है जिरेंट कहाँ पर यूज़ हो रहा है और पार्टिसिपल कहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब मैंने पहले इसकी डेफिनेशन याद कर लें, फिर उसके फंक्शंस को देख लें। ये मैं एग्जांपल्स मैंने दी हैं, तो जहाँ कहीं आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है और समझ नहीं आ रही, तो ये दोनों एक्सरसाइजेज आपने देखनी है। ये आपके क्लास वर्क में भी है और होमवर्क में भी। तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर मुझसे ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।